देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया एक इंस्टीट्यूशन की अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो नींव थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे रखी गई थी। और अगर हम देखा जाए तो इसकी बुनियाद के बारे में बात करें तो वो रेजिस्टेंस से निकलती है बुनियाद। जब 15 दिसंबर 2019 में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और फिर जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस ने घुसकर लाठीचार्ज किया, एम एस रंधावा जो थे उस वक्त जो इंचार्ज थे ऑन फील्ड, वो उन्होंने कहा भी कि पुलिस नहीं गई लाइब्रेरी में, लेकिन बाद में जो फुटेजेस आए उससे आपको पता चल जाता है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कहाँ पहुँचा। शाहीन बाग ने उस प्रोटेस्ट से प्रेरणा ली। अब जो किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे हम लोगों को सुनने में मिल रहा है कि उन लोगों को जो प्रेरणा मिली वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट से मिली। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र की जो सच्चाई होती है, जो एक रेजिस्टेंस, एक आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताता है, प्रोटेस्ट करने का राइट देता है पीसफुली, तो उससे हम ये देख पाते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने वो नींव रखी कि लोग आवाज़ अपनी बुलंद कर पा रहे हैं। देखिए, जामिया का जो पूरा मूवमेंट था पिछले साल, उसमें बेसिकली जिस नारे का इस्तेमाल होता था सबसे ज़्यादा वही था कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो बेसिक उसमें सारी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने ही की होती थी। और इसके अलावा एक पीसफुल मूवमेंट था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मज़हब, तमाम जेंडर के लोग आते थे, अपनी बात रखते थे। और उसमें सारी जो बात होती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड होती थी कि जो बिल आया है वो प्रोटेस्टर्स के हिसाब से वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन उसका मवाद है उसके अगेंस्ट ये बिल है। तो इसको लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और पूरे हिंदुस्तान के बड़े छोटे तमाम लोगों से सपोर्ट भी मिला। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट था वो हिंदुस्तान के जो लोकतंत्र है और यहाँ के संविधान है उसको मजबूत करता है। लेकिन जिस तरह से उसका क्रैक डाउन किया गया वो उन तमाम चीज़ पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है। जामिया पे उस अटैक को 1 साल पूरे हो चुके हैं। तो उस अटैक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि शायद ही ऐसा अटैक किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हुआ होगा दुनिया में। और जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो बीता उस दिन, तो वो शायद ही कभी भूल पाएँ उसको। इट्स लाइक अ लाइफ टाइम ट्रॉमा फॉर देम। इतने स्टूडेंट्स इंजर हुए, लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी। तो 2 तरह के लोग मिले रास्ते में जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं। तो मैं ये बात सुन के ये सोच रहा था कि इन्हें मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम बताऊं या ना बताऊं, ये कहीं मेरी लिंचिंग तो नहीं कर देंगे, कहीं ये मुझे एंटी नेशनल तो घोषित नहीं कर देंगे, जो कि आजकल फैशन हो चुका है। तो वो मेरे अंदर एक डर हमेशा कायम रहा है और वो मेरे ख्याल से हमेशा कायम भी रहेगा जब तक जो है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जामिया मिलिया इस्लामिया को डिफेम करती रहेंगी तब तक। मतलब it's totally horrible to recall those memories. एक साल में फ़र्क ये हुआ कि लोगों के थिंकिंग में, सोच में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया है। जैसे कुछ लोगों के सामने जब हम अपने आप को ऐसे स्टूडेंट बताते हैं कि हम जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो वो काफ़ी पॉजिटिव लेते हैं, लाइक ए वॉरियर के हम वॉरियर हैं। और कुछ लोगों के सामने हमें एकदम बिल्कुल देशद्रोही, देश को तोड़ने वाले लोगों की तरह देखा जाता है। जबकि आज से 1-1.5 साल पहले तक ऐसा कोई मामला नहीं था। उसमें मतलब दोनों साइड के लोग नॉर्मल लेते थे। तो ये एक बेसिक फ़र्क पिछले 1 साल के अंदर दिखा है। और यही चीज़ हमें प्लेसमेंट में भी दिख रही है, नौकरी के इंटरव्यू देते वक्त भी दिख रही है कि लोगों का लहजा बदल जाता है यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर। तो ये एक बेसिक फ़र्क है जो पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने बहुत नज़दीक से महसूस किया है।